अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। तो आज का वीडियो है 7 हेवन एंड 7 अर्थ इन कुरान एंड साइंस। तो 7 हेवन के बारे में जो है वो कुरान या फिर साइंस के बारे में क्या होगा, आई थिंक ये हो सकता है इस वीडियो में। ये वीडियो है फ्रॉम द चैनल हसी टीवी। इस चैनल की वीडियोस के लिए बहुत लंबे टाइम से मेरे पास कमेंट आते थे कि आप इसके ऊपर रिएक्ट करो एंड फाइनली अब मुझे मौका मिला है, तो मैं इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती। सो विदाउट टॉकिंग मच लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो एंड प्ले। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह तराक की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से खबरदार है। इन आयत मुबारक से ये वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से आज देख रहे हैं वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है जो एक साहिब अकल शख्स के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकती हैं कि तय बतय 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से दरअसल मुराद क्या है। क्या वाकई हमारी इस कायनात की जैसी कई और कायनातें भी वजूद रखती हैं जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक वजूद रखती है और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी मौजूदा कायनात से बिल्कुल अलग और जुदा हैं, या फिर इससे मुराद ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती तहें जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जमीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं जो कि हमारी जमीन को हर लम्हा खला से आने वाले बैरूनी खतरात से बचाती हैं और जमीन पर जिंदगी के वजूद को कायम रखने के लिए इंतहाई जरूरी हैं। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान जैसे 6 और जहां भी हैं, जिसका वाज़े तौर पर जिक्र कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर किया गया है। कुरान करीम के अंदर 250 से ज्यादा मकामात पर आसमान का जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरह अन-नबा की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह अल इसरा की आयत 44 के अंदर अल्लाह पाक ने मजीद फरमाया, 7 आसमान और जमीन के अंदर जो लोग भी हैं सब की सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं, और मखलूकात में कोई भी चीज नहीं मगर इसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबाद गफ्फार है। यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई, और इन्हीं कायनातों के अंदर जमीन की तरह की ही कई जमीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती हैं, जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है, जब अपनी जनती सवारी बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फैदूम या माउन है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं, यहाँ पर हजरत ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे जोरा कहते हैं और ये सफेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। 5वें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। 6ठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और 7वें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामे है और ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि जमीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह का एक और काबा, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और जो एक बार इसका तवाफ कर ले इसकी दोबारा जिंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं, और जन्नत का हर दर्जा एक सियारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सियारे या प्लेनेट इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त तक मौजूद हैं, जो कि हर मखलूकात की हद है। और इससे आगे कोई भी मखलूकात अगर बढ़ना भी चाहे तो वो जल कर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफर मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ ले गए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए
کہ اے اللہ کے رسول یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم کو ساتوں آسمانوں سے الگ یا جدا بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ دوستو، قرآن کریم کی جن آیات کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہے، مثلا کرسٹ، مینٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں۔ اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ کی ہی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس صورت کے اندر موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے اس روح کا حسب نسب پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں، جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس صحرا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بیان کیا کہ ان 7 آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر ہیں۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جسے مشہور کوسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گوتھ نے نومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی کہ نان آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 × 10 کی پاور 23 ٹائمز گنا بڑی ہے، یعنی کہ ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ آبزرویبل یونیورس جس کا ہم اب تک مشاہدہ کر پائے ہیں، اس کا سائز ہے 46.5 بلین لائٹ ایئر، جسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچوئل یونیورس کے سائز یعنی کہ 3 × 10 کی پاور 23 سے ملٹیپلائی کریں تو پہلے آسمان کا اصل سائز سامنے آتا ہے، جو کہ 4.28 × 10 کی پاور 23 بنتی ہے، یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری، جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم بڑھ جائے، جہاں تک انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو سکا۔ 7 آسمانوں پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بے وقوفی سے کم نہیں۔ کائنات کی وسعت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس قدر پاور اور ٹیکنالوجی کے حصول کے باوجود انسان پہلے آسمان تک کا سرا تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز دراصل موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں اور ہم مشاہدے کا انکار نہیں کر سکتے۔ مثلا گریوٹی، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا و کائنات کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ 7 آسمانوں کا تصور بھی ذرا مختلف نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مصلحت کی وجہ سے پوشیدہ ہیں۔ اس عظیم الشان کائنات کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بند تھی، جس کا میس ان لمیٹڈ تھا اور گریوٹی حد سے زیادہ۔ یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی، جس سے موجودہ کائنات، سٹارز، گلیکسیز اور نیبولاز وغیرہ سب کچھ بنا، اور یہ بھی کہ یہ ہر لمحہ روشنی کی رفتار سے مسلسل اب تک پھیل رہی ہے، جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں، اور جب اس دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں پر واپس لپٹنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کا آغاز ہوا۔
इसी बिग बैंग के बारे में कुरान करीम आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? जबकि इस कायनात के खात्मे से मुतल्लिक अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे जेरे फरमान कर रखी हैं, और कश्तियां भी जो इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि जमीन पर वो गिर ना पड़े मगर इसके हुक्म से। बेशक खुदा लोगों पर निहायत शफकत करने वाला और मेहरबान है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिर ना पड़े, इससे मुराद आज की जबान के अंदर साइंस की जबान में बिग क्रंच थ्योरी है, जिससे मुराद ये है कि जिस रफ्तार से हमारी ये कायनात फैल रही है, इसी रफ्तार से एक दिन सुकड़ कर फिर से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बदल कर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी कि रिवर्स होकर बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह, जिसके अंदर हवा भर कर इसे खोल दिया जाए और इसके बाद वो अपनी असली हालत के अंदर वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरी कायनात का करेगी। और जरा सोच कर देखें कि ये ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या, जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। एक ऐसी ताकत जो निजाम कायनात संभाले हुए है लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा आसमान और इसमें मौजूद हर एक चीज आज ही इंसानों पर गिर पड़े। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के पैदा करने, इसके खात्मे और इसकी वसतों को अरब के सराग के अंदर जब किसी भी किस्म का कोई फल्कियाती या कॉस्मोलॉजी का कोई इल्म मौजूद ही नहीं था, किसने अपने प्यारे पैगंबर को ये सब बातें इतने वाज़ेह अंदाज के अंदर बयान की, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस आज के दौर की सबसे बड़ी दरियाफ्त के तौर पर पेश करके फख्र महसूस करती हैं। यकीनन इस खालिक ने, जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला और इसके राजों को जानने वाला है, वो इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है, जिसके दस्ते कुदरत के अंदर इस पूरी कायनात का हर एक जरा है और वो इस जरे से भी गाफिल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। वाह यार, हम तो खो ही गए बिल्कुल मैं वीडियो में, क्योंकि यार डेफिनेटली साइंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होती है, स्पेस से रिलेटेड जितनी भी, मुझे बहुत मज़ा आता है उनके अंदर। और मतलब मुझे ऐसा लगता है ये मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं यार, मतलब क्या क्या है। और डेफिनेटली यार ऊपर वाले के हाथ में है, एक चुटकी पे जाकर सब हो जाएगा, और हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यार, जो भी है, 7 आसमान 7 हेवन, और यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये चीज़ें बहुत लोग समझते होंगे। जो साइंस और स्पेस में रुचि रखते होंगे वो लोग समझते होंगे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है यार, और गैलेक्सीज किस तरीके से, बिग बैंग थ्योरी क्या है और किस तरीके से जुदा हो रही है एक दूसरे। बहुत इंटरेस्टिंग, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी फ्रेंड्स। एक बात तो फ्रेंड्स आपने भी नोट किया होगा, हमारे आसपास काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटी के बारे में उन्होंने बताया कि हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही आती है, तो कोई तो शक्ति है, कोई तो पावर है जो उसे खींचती है। बिल्कुल। जैसे किश्तियों के बारे में इन्होंने बताया कि किश्तियाँ पानी में तैरती हैं, डूबती क्यों नहीं है? डूबती नहीं है, देखो इतने लोग उस पर बैठ भी जाते हैं। बिल्कुल। कोई तो शक्ति है जो ये सब संभाले हुए है। फ्रेंड्स, लास्ट जब हमने वीडियो पर रिएक्शन दिया था कुरान की, तो मैंने आपसे पूछा था कि कुरान को एक्चुअल में लिखा किसने है, तो काफ़ी फ्रेंड्स ने वो डाउट मेरा क्लियर किया कमेंट करके कि एक्चुअल में कुरान को लिखा किसी ने नहीं है, इसमें तो अल्लाह की वर्ड्स ही हैं, अल्लाह के जो मैसेज हैं वो लिखे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये कुरान है फ्रेंड्स, जो बातें आज सच हो रही हैं साइंस के द्वारा, ये आज से 1400 साल पहले कुरान में लिखी जा चुकी है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। जो 7 आसमान और 7 ज़मीनों की बातें की गई हैं, 7 ज़मीन की परत जो भी मतलब है, वो कुरान में उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्या कहाँ कहाँ पे लिखा गया है, विद उन्होंने पेज नंबर बता के मतलब पूरा एग्जाम्पल सहित बताया कि कहाँ पे क्या बताया गया है, कैसे लिखा गया है और साइंस उसको कैसे मानती है। विद साइंस के साथ उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे मतलब जैसे कुरान में लिखा गया है 7 ज़मीन और 7 आसमान के बारे में, ऐसे ही साइंस भी बोलती है। और उन दोनों का जो मतलब मैच है वो किस टाइप से है, किस टाइप से उसको उन्होंने बताया है, वो काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी और काफ़ी मतलब अच्छे से उन्होंने समझाया जिससे इजीली समझ में आ जाए कि कुरान में कहाँ पे लिखा गया है। जिन लोगों ने कुरान पढ़ी होगी उन लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है
उनको भी इससे बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और उनको भी पता चला होगा कि कहाँ पे क्या लिखा गया है और कितनी बार जिक्र आया है उसका, और किस टाइप से वो है, और कैसे मतलब हमें बिलीव करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें बनाई हैं वो गॉड ने ही बनाई है, जितनी भी चीज़ें हैं वो बनाने वाले वही हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और सच में लाइक अगर हम खाली टॉपिक अगर हम किसी को बताते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल वाली चीज़ लगती है, किसी को यकीन नहीं होगा। बट लाइक इन्होंने जैसे बोला कि ये चीज़ कुरान में मेंशन हो रखी है और ये सारी जो चीज़ें इन्होंने बताई कि वो ऐसे प्लैनेट्स हैं कि जहाँ पे मतलब इतना इतना कुछ है और ये सारी चीज़ें इतने टाइम पहले ही कुरान में लिख दी गई थी, लाइक 1400 साल पहले, उससे भी पहले, क्योंकि उससे भी पुराना हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया कि इस्लाम और ज्यादा पुराना है, बट नॉर्मली लोग 1400 बोलते हैं, बट गाइस जो भी है उससे पहले भी लिखी गई, उसी मतलब उस चीज को उससे पहले भी लिख दिया गया था। तो सोचो कि ये सारी चीजें तो मतलब कहीं ना कहीं तो ये सच होंगी। हाँ। मतलब जैसे उन्होंने बोला 7 हेवेंस, तो उन्होंने वो प्रॉपर बताया कि वो कैसे होंगे, मतलब वो कैसे दिखने में, कैसे अंदर क्या क्या है, और उन्होंने वो एक स्टोरी से रिलेट करके बताया। जब वो बोल रहे थे कि जब वो गए थे तो वो मतलब मिलके जा रहे थे, में, तो उन्होंने मतलब प्रॉपर बताया था कि वो कैसे कैसे था, मतलब वो बोल रहे थे प्रॉपर सफेद थे, कुछ तांबे से बने हुए थे, मतलब ऐसी चीजें बता रहे थे, और बहुत बहुत अलग अलग थे। एंड 7 प्लैनेट्स का भी उन्होंने बताया, मतलब ऐसी सारी चीजें तो अब डिस्कवर हो रही है। ऐसी वीडियोस अगर देखेंगे तो मुझे तो अगले दिन का काम करने का ही मन नहीं होता है। मुझे तो बहुत मतलब ऐसे मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि कब न जाने दुनिया ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से अब तक बहुत फैल चुकी है। ये जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, बहुत दूर तक जा चुकी होगी और फिर से इसका लिपटने का टाइम भी आ गया होगा। और आसिफ शक्कत जी के जो कैलकुलेशंस है वो भी कैसे करते हैं वो भी पता नहीं, क्योंकि वो साइंटिस्ट जैसा ही बताते जो भी बताते वो, क्योंकि अभी उन्होंने एक गैलेक्सी का साइज़ बताया, वो सुनने के बाद तो मतलब चक्कर आ जाएंगे सामान्य, मतलब जो सिंपल आदमी, हाँ आम आदमी होता है उसको, क्योंकि उसके दिमाग के कैलकुलेशन के बाहर ही है, क्योंकि मैथ्स में भी ऐसे सम्स नहीं होते जितने डिफ़िकल्ट इन्होंने वो बताया, वो जो सम बताया उन्होंने, मतलब साइज़ बताया है जो गैलेक्सी का, यूनिवर्स का। और उसके बाद उन्हें बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है उससे भी बड़ा, उस तक तो हम देख सकते हैं, वो हम आँखों से तो नहीं देख सकते, मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे, उसके बाहर इतना बड़ा यूनिवर्स है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बिलियन लाइट ईयर्स लग जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है वो। तो और कुछ चीज़ें मतलब इस जहान में ऐसी है कि अगर हम इंसान दिमाग लगाए ना तो हम ही पागल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत और साइंटिस्ट कुछ इसी वजह से पागल मतलब क्या बोलते हैं उसे, पागल तो नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाते हैं और कुछ भी नहीं हासिल होता है। 7 heavens and 7 earth in Quran and Science, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो था ये, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी साइंटिस्ट ने अभी जाके आविष्कार किया है, प्रूव किया है, चीज़ें इन्वेंट की हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सारी चीज़ें ऑलरेडी कुरान करीम में लिखी हुई थी, वो भी 1400 साल पहले, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का दौर था। एंड उस टाइम पे अल्लाह की तरफ से वही आती थी एंड उन्हें सारी चीज़ें पता चलती थी, और कुरान करीम में सारी चीज़ें अभी मौजूद हैं। तो ये चीज़ को कोई जुटला नहीं सकता। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि उस टाइम पे इतने कोई ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं थे, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था साइंस कि कोई भी इंसान इस चीज़ के बारे में पता कर सके। चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत नहीं, लाइक 80% ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी कुरान करीम में लिखी हुई हैं एंड अब जाके वो प्रूफ किए हैं साइंटिस्ट ने, है ना। बहुत बारी क्या होता है कि मैं जब भी वीडियोस देखती हूँ ना डिफरेंट, तो क्या होता है कि वो वीडियो का थोड़ा सा टॉपिक या फिर कुछ भी मैं उसका देख चुकी होती हूँ किसी और वीडियो के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि मुझे खराब लगता है और इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये जो वीडियो था बिल्कुल फ्रेश था भाई। मैंने इसके अंदर जो भी A to Z बताया गया था उसका मैंने A भी नहीं सुना और Z तो बिल्कुल ही नहीं सुना।
तो आज हमें 7 हेवंस के बारे में बताया गया था जो कि अल्लाह ने बनाए हैं और उनके नाम भी हैं। अच्छा, मैंने ये तो सुना था कि 7 जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आसमान, 7 आसमान खुदा ने बना रखे हैं, ये तो मैंने सुना था, लेकिन उनके नाम भी हैं और कुरान में उनको नाम भी दिया गया है। ये मुझे नहीं पता था, सच में आज ही पता चला। और ये तो अल्लाह का रहम है हमारे ऊपर, जो वो उस आसमान को हमारे ऊपर है, लेकिन उसको इस तरीके से वो साधे रखते हैं कि वो गिरता नहीं है हम लोगों के ऊपर। इतनी खराब खराब चीजें हो रही हैं, फिर भी अल्लाह का वो है कि वो ऊपर से पत्थर नहीं बरसाता हमारे ऊपर और वो गिरता नहीं है। और वो 7 आसमान है, उसके ऊपर भी एक के बाद एक आसमान है। दूसरे नंबर का आसमान बहुत बड़ा है और जिस तरीके से हमारी धरती बनी है उस तरीके से आसमानों के ऊपर और भी धरती है। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, बहुत वंडरफुल वीडियो, मैं इसको बोलूंगी। ऑ वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, यार क्या है ये। और कुरान उसको साबित, कुरान में जो चीजें लिखी हुई थी उसको साइंस आज थोड़ा बहुत साबित करके अपने आप पे फख्र महसूस करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और जो कश्ती बहती है, यानी कि जो समुद्र है, अल्लाह ने उसको इस तरीके से हुक्म दिया है कि तुमको पानी में इस तरीके से बहना है, तो वो उस तरीके से बह रहा है। तो यानी कि सारी चीजें जो है वो फिक्स करी गई हैं। और कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती अपनी आंखों से। ऑफ कोर्स ग्रेविटी हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक्चुअली में वो होती है। तो यही था आज का वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा। हंसी टीवी के और भी वीडियो उसके साथ में जल्दी से आपको मिलूंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई रिक्वेस्ट वीडियो हो तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलें। और पुराने जो भी रिक्वेस्ट वीडियो मैं उनको धीरे धीरे से लाती रहूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।